अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरिया में क्यों दफ़न किया गया? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरिया में दफ़न होने का एक सनसनीखेज वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो अल्लाह के नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में है। जी हाँ दोस्तों, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनके हुस्न की मिसालें दी जाती हैं, आज उन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया में क्यों दफन किया गया दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। कुरान मजीद में अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनकी हुस्न की दुनिया कसमें खाई करती है, उन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया में क्यों दफन किया गया। चलिए दोस्तों, पूरा वाकया आपके हवाले करते हैं। क्यों दफन हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम दरिया में और क्यों लोगों ने उनको दरिया में दफन किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बाद में मिस्र के बादशाह बने और मिस्र के ही दरियाए नील जहां पर उनको दफन किया गया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेशुमार हुस्न से नवाजा था और छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें जाहिर होने लगी जिनको देखकर ये लगने लगा कि ये आम इंसान नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन जितनी मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद उनसे करते थे, उनके जो और 10-11 भाई थे वो उतने ही ज़्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम से नफ़रत किया करते थे। एक बार का वाक़या है कि बचपन के आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बहाना करके अपने वालिद से इजाज़त लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल ले गए। जंगल ले जाने के बाद वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को पटक देते हैं। पटकने के बाद उनके साथ मारपीट करते हैं और लास्ट में उनकी कमीज़ को खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं और उनको एक कुएं में डाल देते हैं। उस कमीज़ में भेड़ का खून लगा देते हैं और अपने वालिद के पास आते हैं और वालिद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते हैं तो उनसे कह देते हैं कि यूसुफ को भेड़ उठा कर ले गया। इस पर उनके वालिद ये कहते हैं कि अगर यूसुफ को भेड़ उठा कर ले गया, भेड़ खा गया, तो उनकी कमीज फटी क्यों नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जो खुद अल्लाह के नबी थे, वो जंगल में आकर जंगल के जानवरों को पुकारते हैं और कहते हैं वो कौन सा भेड़ है जिसने यूसुफ को खाया है। इस पर सारे जानवर आते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाया है। बहरकैफ दोस्तों, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाइयों से बहुत नफरत करने लगते हैं और इस कदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते हैं कि रोते रोते उनकी आंख की बिनाई चली जाती है याकूब अलैहिस्सलाम की। अब दोस्तों, जमाना गुजर जाता है। एक काफिले वाले जब उस कुआं में पहुंचते हैं जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था, तो उनको बच्चे की होने की खबर मिलती है। वहां से निकाला जाता है कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को। उनके हुस्न को देखकर सारे काफिला वाले दंग रह जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा जाता है, जहां अजीज मिस्र उनको खरीदता है और उनके हुस्न को देखकर अजीज मिस्र अपने पास उनको रख लेता है। वहीं पर यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो जाते हैं, लेकिन जब जवानी का आलम आता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अजीज मिस्र की वाइफ जुलेखा फिदा हो जाती है और एक बार गलत के नियत से यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो अपने पास बुलाती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि जुलेखा की नीयत खराब है, वो इनकार कर देते हैं और वहाँ से चल देते हैं। दोस्तों, जिस कमरे में वो गए थे वहाँ पर 7 बड़े बड़े दरवाजे थे।
अल्लाह की मर्जी से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से बाहर निकलने लगे, जुलेखा को मना करके, तो सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे। लेकिन अंतिम दरवाजे में अजीज मिस्र उनके सामने खड़ा पाया। अजीज मिस्र के सामने जुलेखा आती है और पूरा इल्जाम अजीज यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर लगा देती है। इस पर अल्लाह के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा होता है और अजीज मिस्र और जो जुलेखा थी उनके ही रिश्तेदार का एक दूध मुहा बच्चा ये गवाही देता है कि ऐ अजीज मिस्र, ये देखो, अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा हो तो समझ लेना कि यूसुफ गुनहगार है, और उनका कमीज अगर पीछे से फटा हो तो समझ लेना जुलेखा गुनहगार है। तमाम बातें सामने होती है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी अजीज मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकसूर होने के बावजूद भी उनको कैद कर लेता है। लेकिन अल्लाह की मर्जी देखिए कि एक अरसे के बाद उसी मिस्र का बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बनते हैं तो मिस्र में खुशहाली आ जाती है, बरकतें आ जाती है। तमाम जगहों पर दोस्तों सूखा पड़ जाता है, लेकिन मिस्र में सूखा नहीं पड़ता। उनके भाई भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बगैर जाने हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने आते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम उनके भाइयों को गल्ला लेने के लिए मिस्र भेजते हैं, क्योंकि सारा ज़माने में सूखा आ गया था। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से वहाँ पर खुशहाली थी, तो वहाँ गल्ला लेने के लिए भेजते थे। उनके भाई, उनके बाप भी ये नहीं जानते थे कि जो मिस्र का बादशाह है वो उनका बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम है। बहरकैफ यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान जाते हैं। उसके बाद वो कुर्ता देते हैं, जिस कुर्ते की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, फिर सारा भेद खुल जाता है। लेकिन दोस्तों इसी दरमियान जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत हो जाती है तो कबीले के लोगों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने इलाके में दफन करने की वजह से दोस्तों वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सब कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिधर दफन किया जाएगा उधर खुशहाली रहेगी। इस चीज़ को देखकर सारे कबीले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने इलाका में दफन करना चाहते थे, जिस पर सब मिलकर ये मीटिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम दरियाए नील में दफन कर देते हैं। दरियाए नील के पानी हर तरफ जाता है, और जब दरियाए नील की पानी हर तरफ जाएगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का फैज़ो बरकत भी हर तरफ जाएगा और खुशहाली हर तरफ होगी। और इसी को देखते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन कर दिया गया था, पानी के अंदर उनको दफन किया गया था। बाद में दोस्तों उनको दरियाए नील से निकालकर फ़लस्तीन के मस्जिद खलील में इस वक्त उनका कब्र है। तो यह है दरियाए नील में दफन करने का वाक़या।